बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री दयानंद स्वामी की जय। बोलो श्री दयानंद संप्रदाय की जय। निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षाती, सो तो अब जाहिर भये सब विद्वतन सहित। निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षाती, सो तो अब जाहिर भये सब विद्वतन सहित। श्री श्यामा जी बरसत हैं सदा सत सुख के दाता। विनती ये वल्लभा हो बिना की अविधा। वाणी मेरे प्रियु की नारी जो संसार। निराकार के पार पे निर्भार के पार। अद्भुत कंठा उपजी मेरे करनाए विचार। वे सत्यवाणी मत के यूं जुए इंसार में गए सत सुख। तो मैं निर्णय कर निर्धार। ये सुख क्यों ब्रह्म श्रेष्ठ को, तो मैं अज्ञाना। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर यक्षातीत भरता। आयो आनंद अखंड घर यक्षातीत भरता। निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षाती, सो तो अब जाहिर भये सब विद्वतन सहित। श्री श्यामा जी बरसत हैं सदा सत सुख के दाता। विनती ये वल्लभा हो बिना की अविधा। वाणी मेरे प्रियु की न्यारी जो संसार। निराकार के पार पे निर्भार के पार। अद्भुत कंठा उपजी मेरे करनाए विचार। ये सत्यवाणी मत के यूं जुए घोषा। निसार में गए सत सुख, तो मैं निर्णय कर निर्धार। ये सुख क्यों ब्रह्म श्रेष्ठ को, तो मैं अज्ञाना। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर यक्षातीत भरता। आयो आनंद अखंड घर यक्षातीत भरता। आयो आनंद अखंड घर यक्षातीत भरता। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 14 दिन हो गए और एक कुछ खाया है नहीं। दूसरा जो था वो बेहोशी से शीतलता आ गई, कमजोरी। दीवार का टेका दिया और इधर लाठी का सहारा।
तब उठ के जो है, और चलने की शक्ति नहीं थी, खुद मत्तू मेहता उनको मंदिर तक छोड़ाए, आए बैठे सभा में, बस प्रणाम किया और जिस जगह बैठा करते थे वहीं पर आके बैठ गए। सुनो श्रवण भागवत उस और ये नहीं कि शरीर है तो ढीला होके बैठ जाए, बिल्कुल जो श्रीमद् भागवत का प्रसंग चल रहा था, एकाग्र चित्त होकर के उसको सुन रहे हैं। अब वो काढ़ा, बोलो बोलो, काढ़ा तो पिया हुआ था, वो गरम गरम पिया था, बस उधर वो कथा सुन रहे हैं, इधर पसीना आना शुरू हो गया, कान कून सारा कुछ बांधे हुए थे, पसीना आने की देरी थी कि बुखार, भाई इतना ही तो था। आखिरी परीक्षा और कितनी होनी थी। जब भागवत सुन के, भागवत सुन करके फिर के आए घर, जब घर वापस आए, बस स्वास्थ्य ठीक होने लगा, फिर यहाँ से पथ लिया, बस बुखार बुखार हट गया। धीरे धीरे दूध में साबूदाना खीर वगैरह जैसे जैसे फिर खाने को देते हैं खाने लगे, और 15-20 दिन के बाद ज्यों के जब खाना पीना ठीक हो गया, फिर स्वास्थ्य ठीक हो गया। दिन दिन चढ़ते गए, दिन दिन जब बीतते गए, यही कसनी की हाथ, यही आखिरी परीक्षा थी। जिस आदमी ने शरीर को भी मार डाला जिंदे, फिर उसकी कौन परीक्षा ले लेगा। दिन 10-15 हुए, जब 15-20 दिन हो गए, कथा सुनाते कहान, कथा बराबर सुन रहे, कहाँ? श्याम जी के मंदिर में कान जी भट्ट कथा कर रहे हैं। अब जैसे सब लोग सुन रहे हैं तो सबका मुख तो चर्चा सुनाने वाले की तरफ है, वाणी सुनने की तरफ है। ऐसे देवचंद्र जी बैठे हुए थे, कहाँ आए दीदार दिया, कहाँ आए दीदार दिया। बोलो श्री राम। अक्षातीत पार ब्रह्म अवेश खट उनके दाहिने हाथ आके खड़े हो गए। आज भी नौतनपुरी यदि जाओ श्याम जी के मंदिर में, वहां चरण कमल बने हुए हैं कि यहाँ उनको दर्शन दिए थे, आज भी वो हैं। अब वहां जब आके खड़े हुए, ध्यान देना, बांके बिहारी भी किशोर था, जो लीला अक्षर को दिखाई थी, किस तन से दिखाई थी? किशोर तन से। और अक्षातीत भी कौन है? किशोर। अब लेकिन इनका श्रृंगार परम धाम वाला है और उनका श्रृंगार योग माया वाला है। जब अब देवचंद जी बोले, पूछे कुछ नहीं, चरण कमल से लेके स्वरूप को देखा, कहते हैं लगता है कि ये वही बांके बिहारी है, पर नहीं, उनका श्रृंगार तो और तरह से होता है और इनका श्रृंगार और तरह से। अभी ये सोच रहे थे, मन आकर्षण हो रहा था, बोले कुछ नहीं। तुमको मेरी ये पहचान, अब सावधान हो जाओ भाई, एक कृपा निदान जो आने वाले उनको छोड़ो, कोई हिलेगा नहीं, कोई जुलेगा नहीं। जो लेट आ रहे हैं चोपड़ा जी वहीं सीढ़ियों में बिठाओ उन्हें, कोई भी आए वहीं रोक दो। हाथ जोड़ के कहता हूं, जब तक अक्षरातीत श्री राज्य महाराज की बातें हो, हिलना नहीं, जुड़ना नहीं, एकाग्र चित्त होकर समझे। ये वो अद्भुत घटना है, करोड़ों बार दुनिया बनी, एक एक दुनिया के अंदर लाखों गुरु, लाखों तीर्थंकर, लाखों देवी देवता, विष्णु शंकर भगवान बने, और आज दिन तक किसी ने पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान कराई। अब ये भी पहचान किसी ने नहीं कराई, खुद आए। अब देवचंद जी उनके आनंद अंग हैं, उनके सामने खड़े हैं, उन्होंने भी पहचाना, सामने खड़े नहीं पहचाना। अब अक्षातीत पूछते, सुन के ये देखना बातें होती हैं, पहचान कराते हैं, या कंठी बांध के मंत्र दे के चले जाते हैं। इतना स्वार्थी लोगों ने रूप बदल दिया है अपने झूठ की गद्दियां चलाने के लिए। राज्य महाराज अक्षातीत प्रश्न करते हैं, भाई देवचंद्र, अभी देवचंद्र के नाम से बोल रहे कि क्षमा महारानी से बोल रहे? उन्हें क्या पता क्षमा महारानी कौन? भाई देवचंद्र, इतने जो प्यार से मुझे तू देख रहा है, क्या कारण है?
क्या मेरे को पहचाना है तुमने कि मैं कौन हूं? वे किशोर अति सुंदर। अब वो स्वरूप कैसा था? क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं, कृष्ण को मानते हैं बाल स्वरूप को। अगर कहीं जाग के माया के नशे से बाहर होके चर्चा सुन लेते तो ये शब्द ना कहते कि हम बाल स्वरूप कृष्ण को मानते। वह स्वरूप कैसा था? अति किशोर और सुंदर स्वरूप अक्षातीत का था, जो आके दर्शन दिया। स्वरूप खेला जो वृंदावन। अब इन्होंने ही वृंदावन में कृष्ण के तन में बैठ करके लीला की थी। उसके बाद आत्माओं ने कहा था कि हमें वहां ले चलो जहां हम कभी भी तुमसे और तुम हमसे जुदा ना हो। ये स्वरूप है और वृंदावन में उनका रूप अखंड, जो अक्षर ने कहा था कि मुझे लीला अखंड कर दो, वो वहां पर है। बताया था ये हमारा स्वरूप है कि रूप है? बोलो बोलो, रूप है और अंदर जीव हमारा स्वरूप है। ये भेद समझो। अब ये स्वरूप ही है जिन्होंने अक्षर की आत्म पूरा करने के लिए वृंदावन में रास रचाई थी। देव श्री देवचंद्र जी का। अब ध्यान से उनके दर्शन करके देवचंद जी ने अब क्या कहा? जैसी गवाही दई मानना। जैसी गवाही दी, नॉट सो डेफिनेट। कह देते कि आप मेरे धनी है। कैसे कहते धनी? क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं था। क्या गवाही मान में सोच के कहते हैं कि भाई मेरा, उनको उत्तर देते हैं जी मेरा मन कहता है, जिसका मैं चिंतन करता हूं वैसा ही आपका स्वरूप है। इसलिए अब गलत है या ठीक, ये तो आप देखना। मेरा मन कहता है कि आप मेरे खामंद हैं। तुम हमारे खामंद। तुम हमारे खामंद हो। ऐसा जानते हम। बस इतना ही जानते हैं, वो भी मेरा मन गवाही दे रहा है। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। आपको पहचाना तो। ध्यान दो, एक क्वेश्चन किया अक्षरातीत ने और उसका भी जवाब ठीक नहीं मिला। अब दूसरा क्वेश्चन, ये है तारतम, मंत्र नहीं है तारतम। अच्छा भाई देवचंद्र, 40 साल तू भागवत 14 वर्षों से सुन रहा है और तुझे मेरी पहचान तो हुई नहीं। अच्छा ये बता, तू कौन, आयत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन और नार तू, ध्यान दो, नार तू कौन खसंती? तू मुझे बांके बिहारी समझ बैठा है, तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं मैं बांके बिहारी नहीं। अब बता, पतिव्रता नारी तो एक की होती है, दो की तो नहीं होती। तू बता नार कौन खसंती, कौन तेरा पति है? शक्ल मिलती जुलती देख के तो दूसरा खसम थोड़ा को पकड़ लेता है। ठीक है, मेरा स्वरूप उनके साथ मिलता होगा, मैं बाकी बिहारी नहीं। अब बता तू कौन है? क्या बताया भागवत ने 14 साल में? लाओ कोई भागवत में से बता दे कि हम कौन है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, धनी कौन है? भागवत 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 ठीक है, निराकार से पार योग माया, उसके बाद कुछ भी नहीं दुनिया के किसी ग्रंथ के अंदर। अब जब दूसरा क्वेश्चन किया कि तू कौन है, अब उत्तर सुनना जी मुझे नहीं पता। मैं दोनों सवालों का जवाब देवचंद्र जी दे नहीं सके। कौन, कहां से आए तुम? कौन हो, कहां से आए हो, किस वास्ते आए हो? और वो चुपाई के अंदर मैंने आपको कहा तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर निश्चय करके बता तू। इतना हम जानते। जवाब दे दे, नहीं पता, नहीं पता।
ये भी जो मैंने कहा है कि आप मेरे खामन हैं, उसके बारे में आई एम नॉट डेड श्योर। मेरे मन को ऐसे लगा है कि जैसे आप, बस और मैं कुछ नहीं जानता। जो धनी हमारे तुम बस मेरे मन ने ग्वाही दी तो मैंने आपको धनी कह दिया। कहा तुम्हें ताई जानता। कहने लगे बस यही तेरी 14 साल की भागवत थी, बता तुझे भागवत ने क्या दिया। इतना ही जानते हो, आओ तो बतावें। दोनों सवालों का पहले मैं जवाब देता हूं और फिर मैं बताऊंगा मैं बिन बुलाए तेरे पास क्यों आया। तो रोज किसको बुलाता रहा है? बांके, और बांके बिहारी एक बार ना आया और ना ही तेरे पास वो आ सकता है। मुझे तुमने कभी बुलाया नहीं और मैं बिन बुलाया आया। ये सारे राज मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। आओ तो बतावें हम। आओ तो बतावें। अक्षरातीत धाम के दुला प्राणनाथ कह रहे हैं, मैं बताता सोना, मैं बताता हूँ तुम्हें। नाम तुम्हारा बाई सुंदर कि तू परम धाम की श्यामा महारानी सुंदर बाई के आत्म है, और हम तुम रहते कहाँ है? परम धाम में। वहां इश्क रबद हुआ था। पहली बार मैं तुम्हें लेकर के आया था ब्रिज में, मैं भी वहां आया था। हम तुम आए ब्रिज रस में, तो वहां जैसे अब तुम्हें माया देखने के लिए ये तन मिला है ना, तो वहां भी तन मिला था। वहां कौन सा तन मिला था? वृक्ष भान की एक लड़की थी राधिका रानी, उसके अंदर तुम्हारी आत्मा बैठी थी। और विष्णु भगवान ने तन धारण किया मथुरा में, भेजा गया था गोकुल में, तो गर्गाचार्य ने नाम रखा था कृष्ण। उस तन में मैंने बैठ के लीला की थी, तो वहां मुझे लोग कृष्ण कहते थे और तुम्हें राधिका रानी कहते थे। फिर 11 साल के बाद तुम माया में आकर के भूल गई, तो फिर उस ब्रह्मांड को मैंने खत्म कर दिया, तन भी खत्म कर दिए। नया तन वृंदावन में जाकर, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के बीच सारी याद परम धाम की कराई कि अक्षर ब्रह्म ने भी मांगा था कि मुझे परम धाम की आनंद की प्रेम की लीला दिखाओ। उनको अखंड लीला दिखाने के लिए अखंड वृंदावन जाके रचाया, नया तन धारण किया किशोर, और तुम्हें भी वहां किशोर तन दिया। और लीला करते करते जब थोड़ा समय अंतर ध्यान हुआ तो मेरा विरह तुमसे सहन नहीं हुआ, और उसके बाद तुमने मांगा कि धनिया में वहां ले चलो जहां कभी हम तुमसे और तुम हमसे जुदा न हो। तो मैं तुम्हें मूल घर परम धाम जहां तुम्हारी पर आत्म बैठी है वहां लेके गया। तो अब तुम्हें जब पहले किए हुए वायदे याद आए तो शर्म के मारे तुम मेरे से कोई भी बात कर नहीं सके कि बहराज जी को तो कह के गए थे 100 बेर आजमा के देखना, हम तो भूल गए। भाई अब इस भूलन को जो हमारे मुंह पर कालक थप गई है, ये तभी धुल सकेगी जब एक बार हम खेल में फिर जाएं, फिर वहां जाके हारेंगे नहीं और राज्य को सदा याद रखेंगे। तुम लोगों ने फिर कहा, मैंने तुम्हें मना किया बेर बेर बेर, पर तुमने फिर मेरा कहा नहीं माना और खेल मांगा फिर फिर फिर, तो क्या करते। तो फिर मैंने सोचा अब कब तक मैं नाटक वाली लीला का नाटक वाला नाम लेके जाता रहूंगा। सारे संसार के ग्रंथों में जो लिखा था एक परमात्मा है, उसकी गवाहियां लिखवा दी कि वो एक परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए कलयुग में आएगा और आके सारी दुनिया के ग्रंथों को सच्चा करेगा। क्योंकि ग्रंथों में लिखवाने वाला कौन है? अक्षरा। तो अपनी बात जो लिखवा रखी थी उसको झूठा कैसे कर दें? उस समय पर ही मैंने तुमको भेजा है।
और मत्तू मेहता जी के घर ध्यान के साथ देवाती का जीव पैदा हुआ, उसमें तुम्हारी आत्मा बैठी। 11 वर्ष के बाद तुम्हारे मन के अंदर हमने ये बात भरी थी कि तू खोज करना शुरू करे। और उसके बाद ध्यान दो, जब तुम रास्ते में चले और सोचा था ना कि भाई डाकू आ गया तो क्या होगा, कौन डाकू आया था? मैं ही आया था। मैंने ही तुम्हारे पेट के शूल को ठीक किया था, मैंने ही तेरी गठरी को उठा करके मंजिल तक पहुंचाया था। और उसके बाद खोज करते करते जब तू हरदास जी के पास था तो बाल मुकंद तो गौलोक वाले विष्णु, बोलो बोलो, विष्णु भगवान थे, वो कैसे तुम्हें आके दर्शन देते? इसलिए उसने हरदास जी को कहा कि तुमको इस स्वरूप की पहचान नहीं है, हम तो इनके एहसान भी नहीं उतार सकते, इन्होंने ही हमें जन्म मरण से छुड़ा के भव सागर से पार किया। और उसके बाद चित्तवन तुम करने लगे बांके बिहारी का, तो बांके बिहारी तुम्हारे पास कैसे आता? मैं ही बांके बिहारी का रूप धारण करके रोज तुम्हें चित्तवन में दर्शन देता था। और अब अगर बांके बिहारी वो था तो अब आते। तो अब मैंने देखा कि अब भागवत से आगे हिंदुओं के पास, ध्यान दो, कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए भागवत का महत्व है कि वो निराकार से आगे योग माया तक सिर्फ ज्ञान देता है, आगे अक्षर और अक्षरातीत का ज्ञान उसमें नहीं है। तो फिर तुम्हें निज घर की पहचान कौन कराता? अब एक एक शब्द को जो सुना दिया वाणी से सुनिए। खेले तुम ब्रिजरास में, खेले हम तुम ब्रिजरास में, मनोरथ पूरा नाम पे, रास में भी जाने के बाद तुम्हारी मनोकामना जब परम धाम में गए नहीं पूरी हुई, ये तीसरा हुआ तिनसे, ये तीसरा ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा पूरी करने के वास्ते हुआ है। अब सब साथ बुलाए के, अब तुम मेरे आनंद अंग हो और बाकी आत्माएं तुम्हारी अंग है। मैंने तुमको क्या दिया है? अपने स्वरूप की पहचान। मैंने तुम्हें क्या दिया है? परम धाम की पहचान। मैंने तुम्हें क्या दिया है? तुम्हारे स्वरूप की पहचान। और क्या दिया है कि सब आत्माएं अपना ही अंग हैं। उनको यदि माया से निकालना है तो मेरे स्वरूप की, बोलो बोलो भाई, यहाँ लिख देते भागवत सुना तो मुझे क्या कष्ट था भाई। उनको मेरे स्वरूप की पहचान कराओ, उनको परम धाम की पहचान कराओ, उनको निज घर मूल मिलावे की पहचान कराओ। जब ये वाणी उनको सुनाओगे तो भटकी हुई आत्म का अंकुर भी जागृत होके मेरे चरणों में आ जाएगा। आओ अपने धाम। बस फिर मैं लेने के लिए, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि। सुंदर साथ जी, ये कौन कह रहा है जो मरता और जन्मता नहीं? पर भागवत वाले प्राणनाथ को हर साल मारते भी रहते हैं, जन्माते भी रहते हैं। इसलिए वाणी से सुना रहा हूं, शायद कोई बैठा हो तो अपनी भूल को सुधार ले और उस अक्षरातीत धाम के दुल्हा की पहचान कर। कहते हैं उन्हें दुनिया की अज्ञानता से हटाकर मेरे स्वरूप की पहचान कराओ, निज घर की उन्हें पहचान कराओ और फिर उनको लेकर के परम धाम आओ। फिर मैं सारी दुनिया को भी भाव सागर से पार करके अखंड करके जाऊंगा। क्यों साथियों, सदियों से पुराना सड़ा लोहा पड़ा हो और पारस उससे छू जाए तो क्या करेगा? सोना बना के रहेगा। अगर वो सोना नहीं बनाता तो पारस पारस ही नहीं। अक्षरातीत इस दुनिया में आ गए हैं, उनके चरण कमल आ गए हैं। अगर दुनिया अखंड नहीं होती तो अक्षरातीत अक्षरातीत ही नहीं। पार ब्रह्म आए। अब इस समय भी जो जाति पाति के झगड़ों में रहेगा उससे बदनसीब कोई। जाति पाति शरीरों की, पंडित नीच ऊंच कुल ये सारे शरीरों से हैं, आत्मा इन सब से।
अपनी आत्म को जगाओ और उस पार ब्रह्म के चरणों में जो संबंध था वो भूला हुआ संबंध उनके चरणों में जोड़ो। केवल उनका ध्यान, नाम स्मरण, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कैसे करना है, कैसे निज घर को याद करना है। यहाँ पर बैठे हमारी सुरता कैसे जा सकती है? धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, वाणी के द्वारा आप समझते चले चलो। धनी वे साथ कहाँ है? आप ध्यान दो, हम तो चार को तारतम दे देना कोई भी। अरे मैंने जागनी कर ली, मैं बहुत जागनी कर रहा हूँ। अब जरा सुन लेना, वो श्यामा वरण, वह आनंद अंग देवचंद जी पूछते हैं, धनी वो सुंदर साथ कहाँ है? उनके एड्रेस दो तो मैं जाके जगा लाते हूँ, पता कर लेते हो कहाँ कहाँ पर है। मुझे लिस्ट मुझे दे दो। कहाँ मैं भेजो तमाम? कहने लगे तुम किसी को भी जगा सकते, पर हम भागवत वाले जगा रहे हैं। जागो सुंदर साथ जी, भटकाने वालों से बच जाओ, दूर हो जाओ उनसे, नहीं तो तमें तुम्हारी माया मान। मुझे क्या तकलीफ है? हुक्म बजा रहे हैं अपने प्राणी, क्योंकि उन्होंने लिखा है भूले रहा बतावही ताय होसी बड़ा सो। भूले हुए साथियों को प्राणनाथ की पहचान और कुछ मतलब नहीं। ये जो कुछ एक महीने का प्रोग्राम कि ऐ देवचंद्र, तेरी जो आत्म क्षमा रानी है उस पर भी फरामोशी का पर्दा है, तो तू कैसे जगा लेगा? 1000 आदमी सो रहा है और एक आदमी जाग रहा है, वो जगाएगा कि सोते हुए भी जगा देंगे? अरे कॉमन सेंस की बात है, नहीं समझ आई? बोल लो, इतना सिर क्यों हिलाते हो? अगर 10 ग्राम से काम होता है तो 25 किलो का सिर क्यों कष्ट होते? 1000 आदमी यहाँ खूब गहरी नींद सो रहा है, एक जाग रहा है भाई बैठा हुआ। अब वो जिसको चाहे जगा देगा कि सोता हुआ भी खराटों के अंदर जागा देगा किसी को। कहते तुम्हारे ऊपर भी फरामोशी का पर्दा है, केवल मैं जानता हूं किस तरह में कहां आत्म मेरी बैठी है। मैं उनको किसी ना किसी तरीके से तेरे पास लाऊंगा। वो कहेगा मैं तो याद ले आई थी, मुझे मासी ले आई थी, मेरी सहेली ले आई थी। सहेली पहली का तो नाम होगा, मैं ही किसी ना किसी ढंग से उनको बुला के तेरे पास भेजूंगा। फिर तू क्या करना? भागवत कागज तुम्हारा। और ये जो भागवत तो 40 साल मत्था फोड़ता फिरा ना, क्या है इसमें? अपनी ही तो ब्रिज और रास की लीला है, तो इसको अब पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर जो हकीकत के भेद तुम तारतम से खोल सकोगे, वो भागवत सुनाने वाला खोल सकता ही नहीं है। सो तुम्हें खुले कलाम, सारे भेद रहस्य तुम ही खोल सकोगे और कोई ना खोल सके। और भागवतकार लाख सारी उम्र कहते फिरे, साप्ताहिक सुना के पैसा लेके चला जाएगा, रहस्य नहीं बता सकते। ये जो आम खलक दुनिया वाले हैं, क्यों? तुम्हारे पास निज घर की बुद्धि आई और उनके पास सपने की बुद्धि है, इसलिए वो आगे का भेद बता ही नहीं सकते। अब तुम्हें पूछना होए। बस कहते अब कुछ पूछना तो पूछ लो। पहले क्या कह दिया कि मेरा संबंध परम, मैं कभी भी तुमसे जुदा होऊंगा ही नहीं। और अब क्या पूछ लिया कि देवचंद्र अब कुछ भी पूछना है, कोई तेरे मन का संशय है तो आज पूछ ले। सो पूछ लो तुम, सो पूछ लो तुम, फिर के ऐसी तरह से, और फिर करके इस तरह से जैसे आज इन आंखों से मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, फिर कभी भी दोबारा दर्शन नहीं दूंगा। इस तरह से तेरी दृष्टि में इन आंखों की नजरों से ना देख पाओगे। तब श्री देवचंद्र जी ने पूछा, क्यों पूछे? लगे धनी, आपने तो कहा था कि मेरा और आपका संबंध परम धाम का है, निराकार के पार से 3 पार के भी पार।
कभी अलग नहीं हो सकते, तो फिर अब कह रहे हो मैं दर्शन ही दूंगा, तो इतना तो फिर बता दो जाओ कहाँ पे। मुझे कभी जरूरत पड़े तो चिट्ठी डाल दूं या फोन कर दूं, एड्रेस तो देते जाइए। धनी कहाँ जाओगे तुम? धनी कहाँ जाओगे पता तो बता दो। तुम्हारे अंदर आकार में। कहने लगे तो फिर यही अर्थ निकला, जब मैंने कहा है कि मैं कभी भी तुमसे जुदा होऊंगा नहीं और जागनी भी मैं करूंगा, तो फिर जाऊंगा कहाँ? अंदर तेरे आकार के आए के बैठे, हम तेरे तन में बैठे, ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। जो कोई कहेगा देवचंद जी महाराज, सतगुरु देवचंद जी महाराज, सतगुरु देवचंद जी महाराज, यही पर्दा मैंने रखना है। चर्चा भी मैं सुनाऊंगा, पहचान भी मैं कराऊंगा, पर बैठूंगा मैं तुम्हारे अंदर। आए के बैठे हम। मैं आके साक्षात बैठूंगा। हमों को का पूछना। कहने लगे धनी फिर पूछना क्या? सुंदर साथ को भी आपने लाना, चर्चा भी आपने सुनानी, मेरे गले में हाथ डलवाओगे मैं डलवाता रहूंगा, और मैंने तो करना ही कुछ नहीं। क्यों? आपकी चर्चा महिमा को देख के लोग यही समझेंगे सतगुरुदेव चंद चर्चा सुना रहे हैं, तो बोलो फिर मैंने क्या पूछना? जब आपका काम आप ही करनहार हैं, तो फिर मुझे कुछ पूछना नहीं है। एक तारतम बीज बचन। एक तारतम है भाई, एक है तारतम बीज। अरे बोल लो, ये है तारतम। क्या राज्य ने कंठी बांधी? अरे बोल तो दो। क्यों गला नहीं चलता, खुश्क हो गया? बेइज्जती हो रही है जिनसे कंठियां बनवा रखी। झूठ को छोड़ते यदि डर लगता है तो 6-6 कंठियां बनवाओ, हम मना नहीं करें। आत्मा का संबंध हुआ कि शरीर का? वो हमारी आत्मा के धनी है कि शरीर के? फिर क्यों नहीं भूलन से बाहर आते? क्यों नहीं झूठ को छोड़ते? ये ना कहना को हमको किसी ने बताया। बस फल जो सतगुरु महाराज का उस धनी का हुक्म है उसको बजा दो। कहने लगे धनी, तो जब सारा काम ही आपका आपने करना है, तो फिर मैंने क्या पूछना है? फेर के अदृष्ट भय। फेर के अदृष्ट भय क्या मतलब? 15 के बैठे। बस अब ध्यान के साथ सुनना। प्रफुल्लित हुआ मन। बस जब वो शक्ति अंदर आ गई, वो तेज अंदर आ गया, मन प्रफुल्लित हो गया। वो जो परम धाम और योग माया इतनी दूर नजर आती थी, उस शक्ति से क्या अरे तेरा भला हो जाए, ये खड़ी है गोकुल, मर गया था मैं जपते जपते, ये है बालमुकंद और ये है बांके, ये इन आंखों से नहीं फिर दिखता, अंदर जो राज्य में की शक्ति बैठती, वो अनुभव में सारी चीजें कराने लगी। काफी नजर सतवस्त की। काफी नजर सतवस्त को पहुंच गई, पहुंची अपने धाम परम धाम तक चली गई। उठ के आए आसन। अब कथा खत्म हो गई। कांजी भट्ट के पास गया कि महाराज आगे आप मेरी इंतजार करके भागवत सुन शुरू करते थे, अब कल से मेरी इंतजार ना करना, क्योंकि मेरे पिताश्री बहुत वृद्ध हो गए हैं, उनकी भी मैंने सेवा करनी है और घर में कोई और दूसरा कमाने खाने वाला नहीं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी भी है, बूढ़ी माता पिता भी है, और मैं अब कल से आ नहीं सकूंगा। कांजी भट्ट ने कहा भाई ऐसे ना करो, काम का देर सवेरे से कर लिया करना। कहने लगे नहीं, मैं गलत कह दूं और ना आऊं, इसलिए मेरी कल से इंतजार ना करना। क्योंकि अंदर कौन बैठा है? आप भागवत सुनने जाए? क्या अक्षरातीत राजीव महाराज व्यास की कथा सुनने जाएंगे? इसलिए अब सामने सद्विवास कैसे कह दे? मैं कह दिया महाराज फिर मुझे मजबूर ना करो, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे हालात ऐसे हो गए, फिर आपको दुख लगे, इसलिए प्रणाम। लौट करके भागवत सुनने का कोई मतलब ही नहीं। एक बात किनको कहूं?
अब चले गए घर तो चैन आए नहीं, अंदर शक्ति राज्य में राज किया तो घर जिनके अंदर वो बैठ जाती वो चैन लेने देगी, वो नहीं घर बैठने देती, उठ खड़ा हो। बात किनको कहूं, अब चले गए घर तो चैन आए नहीं, अंदर शक्ति राज्य में राज किया तो घर जिनके अंदर वो बैठ जाती वो चैन लेने देगी, वो नहीं घर बैठने देती, उठ खड़ा हो। अब सोचने लगे भाई मैं ये ज्ञान इस दुनिया में सुनाऊं किसको? किसी ने भी आज दिन तक ये ज्ञान सुना ही नहीं, तो मैं कहूंगा भी तो मेरे पर विश्वास कौन करेगा? तब अंदर से हुक्म होता है, वो जहां तू कथा सुनता था ना, वहां एक और भी परम धाम की आत्मा है जिसके तन का नाम है गांगजी भाई। तू ऐसे कर, जब कथा खत्म हो जाएगी तो वो आएगा, तू सड़क पे हो जाइए खड़ा, वो क्या समझेगा देवचंद्र है, फिर मैं जानू और मेरा काम जाने। बस वो सीधा उठ के चले गए, कथा खत्म हुई और गांगी भाई आ गए। ध्यान देना, अब गांगी भाई पूछता है देवचंद्र, ऐसा तो यार मुझे नजर नहीं आता कि तुम्हारा कोई इतना बड़ा काम हो और तुम जैसे लगन वाले और बिल्कुल भागवत सुनना बंद कर दिया। कहते कि गांगी भाई कौन बोल रहा है? अब ये बात पकड़नी है। गांगी भाई बात ये है कि ये जो कांजी भट्ट हमेशा कहते हैं कि क्षार अक्षर और अक्षरातीत, श्रीमद् भागवत में अक्षरातीत पार ब्रह्म कहा है, और दूसरा अपने को मंत्र मिला था भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और कांजी कह देते हैं दिल्ली के पास है वृंदावन। तो इस ब्रह्मांड का तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा, फिर वो नित्य वृंदावन कहाँ पर? अब वो बातें जो भागवत में कभी भी कांजी भट्ट ने बताई नहीं थी। फिर कहने लगे वो नित्य गोकुल कहाँ है जहाँ बाल मुकुंद है, और बांके बिहारी की वो रास लीला अखंड, श्री जमुना जी अखंड, वो सारी चीजें कहाँ पर है। फिर उसके बाद अक्षरधाम का तो वर्णन कभी उन्होंने किया ही नहीं। फिर उसके बाद अक्षरातीत रण महोत्सव, वो सारी बातें, 25 पक्ष का वर्णन ही नहीं। एकदम जो है गांधी भाई चमका, 3-3 घंटे खड़े होकर वो सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं, शरीर की सुध नहीं रहती, इतने मगन हो जाते हैं। फिर गांधी भाई एक दिन पूछते देवचंद्र, भाई सच्ची बता, ये ज्ञान तूने किस विद्वान से सुना है? क्योंकि ये ज्ञान तो कभी कांजी भट्ट ने सुनाया नहीं। कहते भाई मैंने तो किसी और के पास जाके सुना ही नहीं। कहने लगे फिर छुपा मेरे से, अगर तुमने सुना नहीं है तो निश्चय तुम्हें कोई ना कोई अलौकिक शक्ति की प्राप्ति। जब देखा कि इसके अंदर जिज्ञासा, ये आगे के ज्ञान को समझना चाहते, तो धीरे धीरे लगे बताने। कहने लगे सुन ले, उमरकोट गांव में मेरा जन्म हुआ था और 11 साल की उम्र में मुझे तड़प लगी थी, तब मैं खोज के लिए निकल पड़ा था। जो उनकी घटना थी 1 to all, वो सारी उनको धीरे धीरे बताई। उसके बाद कहते 14 साल भागवत सुनी और ये घटना मेरे साथ हुई, और इस तरह से मुझे साक्षात अक्षरातीत धामधनी ने दर्शन दिए, और ये मेरी बातें उनके साथ हुई, और उन्होंने हुक्म दिया कि अपनी आत्माओं को जाके ये ज्ञान सुना के मिथ्या माया से निकाल के लाओ। हे कामजी भाई, तू शरीर को देख रहा है, अक्षरातीत तेरे से बातें कर रहे हैं, तू उनकी बातों को जब बताई पार की बान, तब धनी की भाई पहचान। तुरंत गांधी भाई चरणों पे गिर पड़ा, जान के धाम का धनी अपने घर ले गए, और आज भी वो बन गए।
जहां जाके बिठा दिया, तन मन धन से सेवा करने लगे और वहां से वाणी का प्रचार होने लगा। सबसे पहले गांव जी भाई का कुटुंब कबीला जो था, उनकी पत्नी का नाम भानबाई था, मतलब फॉर्मेलिटी में तुम्हें याद करा रहा हूँ। एक भाभी थी जिसका नाम हीरबाई था, एक बहू भी थी उनके श्याम जी की जिनका नाम अजबाई था। अब इस तरह से धीरे धीरे प्रचार होते होते अब ध्यान के साथ जिस तन में बैठ करके प्राणनाथ जाहिर होना है, ग्रंथों के हिसाब से उन्हें वो इस देवचर्या के तन से काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि अभी अंकुर उदय हुआ। अब धीरे धीरे होने क्या लगा कि जब देवचंद जी चर्चा करते हैं, अब ध्यान देना कि राज्य महाराज ने सोचा कि जब तक इनको ब्रिज और रास की सारी याद ना आ जाएगी, तब तक इनको आगे होने वाली लीला का पता नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में ब्रेक पड़ गया था। क्या करते हैं तो लोगों ने क्या समझा, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर, यहां से कृष्ण अक्षरातीत के साथ जुड़ गया। वो तो लीला इसलिए करके दिखा रहे थे कि तुम और हम ब्रिजरास में भी आए थे, इच्छा पूरी नहीं हुई, परम धाम गए थे, अब उसको पूरा करने के लिए। लेकिन अब आना क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रिज और रास में पार ब्रह्मक्षातीत के स्वरूप की, अपनी आत्म की और अपने परम धाम की पहचान का ज्ञान दुनिया में आया नहीं था, इसलिए उनको पहचाना नहीं। अब उस ज्ञान को लेकर के आए, जिस ज्ञान का नाम है तारतम ज्ञान। अब इसका प्रचार होने लगा। एकदम तो नहीं सारी दुनिया में ज्ञान छा जाता, फिर ज्ञान भी कैसा कि जो आज दिन तक दुनिया में ना सुना और ना किसी ने सुना। फिर कौन अपने ग्रंथों की खोज में रहता है? हर एक को अपने धर्म ग्रंथ से, अपने पंथों से, अपने गुरुओं से मतलब कितना है? केवल दुनिया का आशीर्वाद। गुरुओं के पास किस लिए जाते हैं? आशीर्वाद मिल जाए, हमारे बिगड़े सारे काम सीधे। किसको दर्द पड़ी है आत्मा? सोचो, इतने जने तो 400-500 यहाँ बैठे हैं, किसको दर्द है अपनी आत्मा की कि मरने के बाद जब मैं जाऊंगा फिर मेरा हशर क्या होगा, किस घर में मैं जाऊंगा, कहां से मैं आया हूं, मेरा मालिक कौन? इतना प्रचार होने के बाद भी बहुत कोई गली आत्म को चोट लगती है, जो तड़प पड़ती है कि वो कब तक अंधे बने रहेंगे, कब तक मोह के फंदों में जकड़े रहेंगे, कब तक माया के पुतलों के हम गुलाम बने रहेंगे और अपना सर्वनाश करते रहेंगे। इसलिए चेले बनाने आसान है, गुरु बना सहज है, पर आत्म जगाना कठिन। आत्म को जगाओ, पार ब्रह्म की पहचान कराओ और इन बंधनों से मुक्त कर दो। बोलने से क्या हो जाएगा? ड्रैगन फांस के फंदे पड़े। उन्होंने तो आके फंदे निलवारे हैं, पर हम फंदों से बाहर निकलेंगे। सारा कुछ बड़कों पे लिख के डाल रहे हैं, जी वाह, हम बड़कों की रिवाजें कैसे छोड़ दें। बड़के कौन है? मिट्टी के पुतले। और सच्चिदानंद ने जो आकर के रास्ता बताया, किसी विरली आत्मा को चोट लगती है तो कमर कस के खड़ी होती है। अब करते करते क्या होता है, वो आत्म जिसको इंद्रावती के आत्म कहते हैं, जिसमें दोबारा बैठना है, ध्यान दो, वह केशव ठाकुर जो जाम सहता जामनगर का, उसके घर 5 लड़के हैं। सबसे बड़े लड़के का नाम हरवंश ठाकुर, ठाकुर जाति के थे, और नंबर 2 पे जो था, लड़की कोई नहीं थी, उसका नाम था सांवलिया ठाकुर। हरवंश ठाकुर
और फिर उसके बाद नंबर 3 पे समझिया था, नंबर 4 के ऊपर जो है, नंबर 3 पे गोवर्धन ठाकर, नंबर 4 पे मेराय ठाकर और सबसे छोटा उदय ठाकर। ये तो लड़कों के नाम है, हमें से कुछ मतलब नहीं। अब बड़ा जो भाई था उसकी जो पत्नी है, वो जो गांगी भाई की बहू है अज भाई, उसकी वो बुआ थी। अब अक्षातीत श्री राजी महाराज जब ब्रिज और रास की लीलाएं करते हैं, कभी कुछ भोग पाक पकवान मिठाई ला के देते हैं, कभी जमुना जी का ही वर्णन करते हैं, द्वालाफल जमुना जी होती है, वो जा करके अपनी बुआ को रोज कहती है, बुआ हमारे घर इतनी कृपा बरस रही है, तू भी आ दर्शन तो कर। अब वो आखिर वजीर साहब की बहू है, तब उसने अपने छोटे देवर गोवर्धन को कहा, अरे गोवर्धन ये रोज कहती रहती है और तू चल तो सही, जा देख के आ। वो कहने के भाभी तुम भी औरतों वाले काम करते हो, ये मेरे से नहीं होता। अच्छा मैं अपनी पत्नी को भेजता हूँ। पत्नी गई, देख के आई, वो आके कहती है पतिदेव बातें हकीकत की है। कहते अच्छा मैं जाता हूँ। फिर अब ध्यान के साथ सुनना, गोवर्धन ठाकर जो महराज ठाकुर के बड़े भाई हैं, महराज ठाकुर के अंदर परम धाम की इंद्रावती की आत्म है। इस तन में जब राज्य और श्यामा जी बैठेंगे तब दुनिया में जाहिर होंगे सच्चदा नंद विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। फिर वो समय आएगा जब दुनिया के ग्रंथों में लिखा था, इतना समय बीत जाने पर वह पारब्रह्म दुनिया में आकर मनुष्यतन में खुद जाहिर। अब वो लीला शुरू होती है। तब गोवर्धन गए जाके लगे कदम, आके देवचंद जी के चरणों में लगे। ध्यान देना क्या मांगते हैं, हम तो दुनिया की डिमांडें लेके जाते हैं और देवचंद जी क्या मांगेंगे, मैं शरण तुम्हारे आया। गोवर्धन ठाकुर क्या कहता है, चरण पकड़ के कहता है जी मैं आपके चरणों में आया हूँ, जगाने आत्मा। क्या करने आया हूँ, आत्म को जगाने के लिए। हे मेरे सतगुरु महाराज मेरी आत्म को जगाओ, पहचान कराओ। संवत 1687 का साल हो गया। संवत 1675 में महराज ठाकुर का जन्म हुआ था, प्राणनाथ जी का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि प्राणनाथ ना जन्मते हैं, मना रहे हैं लोग प्राणनाथ जयंती, प्राणनाथ जयंती। अकल की बात है, उनका भी दोष नहीं किसी ने बताया। कौन जन्मा, महराज ठाकुर। महराज ठाकुर के पिता का नाम क्या था, केशव। प्राणनाथ का पिता नहीं है। जो पूत किसी का होता है वो साहिब किसी का नहीं। जो साहिब सबका होता है वो पूत किसी का, उसका कौन पिता हो सकता, समझ लो। आगे चाहे रोज जयंतियां मना नहीं करना, अकल की बात है। जब अकल माया के घेरे से बाहर ही नहीं निकलनी तो उनका इलाज क्या करना। सारी उम्रें हो जाएंगी। स्मितक साहब को सुनते हैं, उनकी टुट्टी वहीं की वहीं। आज जयंती है, आज व्रत रखो, प्राणनाथ जी मर गए थे। ऐसे भी सज्जन पुरुष हैं, घबराओ नहीं, अकल की बात होती है। एक कार्तक का महीना था जब गोवर्धन ठाकर 1687 में उनके चरणों में गए। यहाँ से परम धाम के तारतम ज्ञान का उदय इनके परिवार में हुआ। मूल अंकुर उदय हो गया। चुगली खाई कोतवाल सो। अब माया तो साथ रहनी कि नहीं रहनी। हम क्या कहते हैं, माया बड़ी टाइट है, हम माया कुछ नहीं करने देती, माया ने तो पछाड़ दिया। तो जिस तन में राज्य महाराज बैठते हैं ना, उस पर ज्यादा संकट डालते। अब देवचंद जी के तन में बैठे और कुछ नहीं हुआ, तो वहां तो भाई माताएं भी चर्चा सुनने आती थी और भाई भी चरना चाहते थे। पर जो दुष्ट अकल वाले होते हैं ना, उनको यही आता है, सारा दिन औरतें बैठी रहती है, कुछ ना कुछ कौन गड़बड़ है। जिनकी दृष्टि में लीद भरी हुई है वो गड़बड़ी देखेंगे और क्या देखेंगे। किसी चुगलखोर ने जाके कोतवाल को चूल्हे का दिया, कोतवाल साहब सारा दिन यहाँ मस्तियां काटते हो, तुम्हारी कोई ड्यूटी भी है?
फलां कास्ट के घर सारा दिन औरतें मर्द इकट्ठे होते रहते हैं, तो जहां औरतें और मर्द इकट्ठे होते होंगे वहां क्या होता होगा? इंक्वायरी करो और पूरी रिपोर्ट दो, नहीं तो मैं तुम्हारी ऊपर रिपोर्ट कर दूंगा। कोतवाल ने 2 सिपाही भेज दी और कह दिया भाई जाओ, ये जिस कास्ट के घर कहते हैं गांगी भाई के जाके पता करो। उन्होंने कहा जी अच्छा। अब संध्या के समय चर्चा हो रही थी, अब वहां गए सिपाही इंक्वायरी करने, लेकिन आगे कौन बैठा है? देव के अंदर नहीं बैठे, अक्षरा 3 बैठे हैं। अपना हुक्म दिया तो वो दोनों जो सिपाही थे ध्यान के साथ क्या हो गया, 2 दियों के पीछे, जैसे वो लालटेन अंदर जल रहा था ना, वैसे उनको एक लालटेन मिला, एक इधर दूसरा उधर चल पड़ा लालटेन के पीछे। अब जब थोड़ा लालटेन आगे हो जाता है फिर उसको शक आता है, यार अभी तो आदमी बैठे थे, शक रखता है तो फिर वही घर की कापी वहां नजर आती है, कथा हो रही, कहता बस अब तो मैं अंदर ही घुसने वाला हूँ। करते 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 वो घूम कहाँ रहा है, वहां जामनगर के बाहर एक कुआं था सबसे बड़ा, वो लालटेन वहां घूम रहा था और वो सारी रात उसी के पीछे घूमता रहा। दूसरा जीटी रोड पे सीधा एक स्टेट छोड़ के दूसरा धरौल स्टेट पे चलता जा रहा है। करते करते जब प्रातः हुआ तो वो जा पहुंचा दूसरी धरौल स्टेट में, तो वहां कुछ बहनें सवेरे पानी भर रही थी, तो देख के कहता भाई ना ये तो जामनगर नहीं, ये तो मैं कहीं और निकला है। तो उनसे पूछा बहन जी क्षमा करना ये कौन सा गांव है? तो बहने हुई तो तू सिपाही है ना, रात को पहले पर था कि गांजा सुबह पी रखा है, ये तेरे पापा की स्टेट नहीं है, ये धरौल जी की स्टेट। अरे मैं 18 कोस चला है और दूसरे की जब जा खुली देखा कि दाएं तरफ कुआं है, अगर मेरा पांव रात को फिसल जाता तो बस। अब उधर के घर वालों में खटपट, तेरा आदमी हमारे आदमी को लेके मर गया, वो उसको गालियां निकाल रही है, उसको निकाल रही है, उधर ये बाजा बज रहा है। सवेरे दोनों इकट्ठे हुए, जाके अपने कोतवाल को कहते हैं कोतवाल शेर ले लो बद्दी पुर्दी और ये ले लो पेटी सेटी, वो आदमी हमको मिल गया तो उसके टुकड़े कर देंगे, उन्होंने तो हमें भूत के वाड़े में डाल दिया था, कोई अच्छे कर्म थे जो बच के आ गए। चिंता मत करो, दुनिया की बुरी आंखें पाक दिल मोमिन का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, उनके सिर पर धनी की मेहर खड़ी होती है। अब ये घटना यहाँ पर गुजरती है। पहले मिलाप गोवर्धन का, अब सबसे पहले उस परिवार में से कौन गया? गोवर्धन ठाकुर गया था, श्री देवचंद्र जी से जाके मुलाकात करी, काशी राय के दीदार की। अब वहां सारी जो है वो कृष्ण लीला दर्शनों की बात होती थी और खूब आनंद की लीला होती थी। बातें घर में करे, अब वो घर में आके बातें करते, अपने भाई भी पास बैठे होते थे, तो छोटा भाई कौन था? महराज। अब जब उसने चर्चा सुनी एकदम आत्म चौंक गई। ये है प्रमाण कि किस तन में जीव है और किस तन में आत्म। सच्चिदानंद अपने पार पर खसम की बात को सुनकर टिक ही नहीं सकती, तुरंत भड़क उठेगी कि क्या लेना देना दुनिया में। आंख साथियों बैठे हैं ना, 2 मिनट के लिए आंख बंद करो सारे और देखो तुम्हारा कोई है? किसको अपना बना रखा है? ये भ्रांति है। आत्म तो चौंकती है कि नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, मेरा है तो केवल एक मेरा मालिक प्राणनाथ। अब इनके अंदर वो आत्म बैठी हुई है, सुन करके जो है भड़क उठी और भाई से कहने लगी भाई साहब मुझे भी ले चलो। कहता नहीं, तू अभी छोटा है, तेरी 10-12 साल की आयु है और मैं देवचंद जी के पूछे बिना नहीं ले जाऊंगा, तू जाए और वहां खटपट करे ना बाबा ना। अब अच्छा मैं आज पूछ के आऊंगा। अब गए चर्चा में मगन हो गए, पूछा नहीं,
करते करते इसी तरह 6 दिन बीत गए। तब मेरा ठाकुर रो पड़े, कहने लगे आज तो ले जाओ, चाहे मारो चाहे पीटो, मैं अवश्य जाऊंगा। तब रोते रोते उनके पीछे चल पड़े। तब गोवर्धन के संग तब गोवर्धन दास जी के साथ चले श्री महाराज। चले श्री प्राणनाथ नहीं गए, अभी मेरा ठाकुर समझो, वाणी से समझो। अब वो पीछे पीछे जा रहे हैं। कहाँ छुड़ाए के गिरे। जब वो घर आ गया तो सासा जा रहे थे, गोवर्धन ठाकुर ने पल्ला चढ़ा के चल यही खड़ा रहो, मैं जब तक पूछ के नहीं आऊं। अब वो गिर पड़े और रोने लगे। अब गोवर्धन ठाकुर अंदर गए, जाके चरणों में शीश झुकाया। अर्ज करी गोवर्धन ने। तब अर्ज करी कि हे सतगुरु महाराज, मेरा एक छोटा भाई है, 12 साल की उसकी आयु हो गई है, और वो इस तरह से जो कुछ मैं आपकी लीला यहाँ देखता हूँ, घर सुनाता था, आज 6 दिन से मेरे पीछे पड़ा था, आज वो रोते रोते पीछे आ ही गया, बाहर खड़ा रो रहा है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसको भी ले आऊं। तब देवचंद जी के तन में बैठे श्री राज्य महाराज क्या उत्तर देते हैं? तब आज्ञा दी श्री देवचंद्र जी ने। क्या आज्ञा दी? बुलाए लिया श्री महाराज। कि भाई तू 12 साल का है, 12 साल वाले की तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले तू ये बता ध्रुव और प्रहलाद कितने थे? 5 वर्ष। ध्रुव और प्रहलाद 5 वर्ष के ही थे जब उन्होंने नारायण की तपस्या करके साक्षात दर्शन किए थे, और तू 12 साल को कहता है? बच्चों का हृदय बिल्कुल शुद्ध और निर्मल होता है, अगर वो एक बार ध्यान से सुन लेगा मरते दम तक नहीं भूल सकता। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो दिल में छल कपट झूठ चिंता ये वो दुनिया का कचरा हो जाता है। जाओ अभी उसे बुला के लाओ। तब गोवर्धन श्री महाराज को। तब तुरंत बाहर गए और जाके कहा चुप कर जा, हाँ से बुला रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हो जा, अंदर जाना, ढंग सिखा रहे हैं, हाथ जोड़ के चरणों पे जो है शीश रख देना, लेके चले साथ, अपने साथ लेके चले। आए तब चरणों लगे। तब महाराज ठाकुर आके श्री राज्य महाराज सतगुरु देवचंद जी के चरणों में लगे। सिर पर धरे हाथ। ध्यान देना, तन देवचंद जी का है, देखेगा कौन? राज्य महाराज ने जब देखा कि ओहो ये तो यहीं पर बैठे काम हो गया, इंद्रावती के तन में इस तन को छोड़ के बैठना है, बस देखते साथ ही वो नजर जो थी वो डाल दी और आशीर्वाद दे दिया। 12 बरस महीना दोए। 12 बरस इस शरीर की आयु बता रहे मेरा ठाकुर की इतनी उम्र थी। पाँव पर थे 10 दिन। 10 दिन ऊपर हुए थे। तब श्री देवचंद जी सौ मिले। तब जाके मुलाकात हुई। उन पहचाने मोमिन। तो राज्य महाराज ने पहचान लिया। आत्मा को नजर से पहचाना जाता है, नजर देखते ही अपनी नजर डालते हैं, फिर वो चैन से नहीं बैठते। पहचान लिया कि तो परम धाम की आत्मा है। मिलाप श्री देवचंद्र जी का। देवचंद जी से मिलाप हुआ। सोबत श्री जी साहेब। अब यहाँ से सोबत सत्संग शुरू हो जाएगा। संबत 1687 में। संबत 1687 में चरणों में आए। 117 से बरोतरे लोग। 1712 तक देवचंद जी के तन में राज्य महाराज बैठे रहे। उसके बाद राज्य और शमन 2 शक्तियां अंदर है, वो निकलेंगी और मेराय ठाकुर के तन में प्रवेश करेगी और फिर यहाँ से प्राणनाथ जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। 12 बरस मास तो 12 बरस और 2 महीने। ऊपर दिन 4। जब 4 दिन हुए थे दिल में मिलाप। तब दिल में तड़प उठी थी कि मैं भी जाऊं। बातून हुआ विचार। तब जो है बातूनी भेद परम धाम की मैं आता हूँ, मेरे धनी कौन है मैं भी पहचान करूं, ये तड़प लगी थी। आए के चरणों लगे। तब 6 दिन के बाद आके चरणों लगे थे। उसी वक्त पहचान करके कि ये परम धाम की आत्मा में श्री राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान करा के संबंध जोड़ा। कंटिन्यू सारी भी तक सुनते चलना। देवचंद जी ने भी हजारों आत्मा को जगाया,
और फिर स्वामी जी ने तो जगह जगह जाकर के आत्मा को जगाया। जहां कंठी बांध के गुरु बने हो मुझे भी बता देना कि जी ये आ गया है और गद्दी चलेगी यहां से। ये दुनिया के झूठ पखंड रास्ते हैं, गद्दियों का पूजन, और उसके बाद जो मरे उसका लड़का है कि फिर परमात्मा का रूप बन के बैठता है। जो करते हैं वो करें, हमारा कोई विरोध नहीं। इस मार्ग में इन चीजों को स्थान नहीं। फक्त आत्म का संबंध जिस दिन, ध्यान दो, हमारा पार ब्रह्म के चरणों के साथ हो जाए, उसके बाद अपने परिश्रम की जरूरत है कि गुरु की? बोलो, अपने गुरु का संबंध खत्म। कितना गुरु का संबंध है? स्वामी जी ने कहा, श्री महामति कहे ध्यान के साथ, गुरु सोई कीजिए जो अलख की देवे लख। बस जिस पार ब्रह्म को किसी ने पहचाना नहीं उसके साथ हमारी पहचान करो। और इस उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम में करे सन्मुख, बस उसके बाद गुरु की रूप। अगर मानो गुरु का तन नहीं रहता तो दूसरे गुरु की जरूरत नहीं, बस शर्त है कि उसकी पहचान हो गई और हमें हमारे संबंध की पहचान हो गई, हमें निज घर की पहचान हो गई, किस लिए आए हैं ये पहचान हो गई हो, और जाना कहाँ है ये पहचान। बस खत्म। फिर खुद करना है, फिर खुद जितना करेंगे उतना ही आगे चले। ध्यान के साथ सुनते चलिए। तब उसी समय हृदय के अंदर आए बैठी जागृत बुद्ध, आ गई जागृत बुद्ध, पराशक्ति। जागृत बुद्ध, कई मेरे साथी नया शब्द सुन रहे होंगे। ये सारे संसार में कौन सी अकल है? स्वप्ने की अकल। क्योंकि सारा ब्रह्मांड क्या है? स्वप्न है। और यहाँ अकल भी किसकी है? स्वप्ने की है। इसके बाद दूसरा ब्रह्मांड जो परे है वहां क्या है? जागृत अखंड है। तो वहां की बुद्धि कौन सी है? जागृत बुद्ध है। तो परम धाम जहां क्षातीत परम धाम है वहां क्या है? निज बुद्ध पार ब्रह्म की अपनी बुद्धि का कुल। तीन ब्रह्मांड हैं, एक अक्षर, एक अक्षर और एक अक्षरा। हर भाषा में है अक्षर से परे, अक्षर से परा। तो क्षर में मिटने वाला है, नाशवान है, तो यहाँ की बुद्धि भी मिटने वाली, संशय वाली है। और परे अक्षर है, अखंड है, अविनाशी है, वहां जागृत बुद्ध है, जिसको गीता में कहा है अर्जुन, जब तक पराशक्ति दुनिया में नहीं आ जाती तब तक पार ब्रह्म की कोई भी पहचान नहीं कराएगा। वही शास्त्रों में भी लिखा है, तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्ष्मी। जब तारतम का ज्ञान दुनिया में आ जाएगा तभी हर एक इंसान को पार ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान होगी। तब कहा कि दो आत्माएं जो परम धाम की मूल हैं, जब तक वो नहीं जागृत हो जाती, ये एकांत में बिठाकर देवचंद जी के तन में जो राज्य हैं वो सारा कुछ मेराय ठाकुर को बता रहे हैं कि आगे चल के, हे मेराय ठाकुर अच्छी तरह से सुन ले, मेरा तन, देवचंद जी कह रहे हैं, जब ये खत्म होगा तो मेरे अंदर जो दो शक्तियां पार ब्रह्म की बैठी हैं, एक चिदघन स्वरूप और एक आनंद स्वरूप, वो दोनों तुम्हारे अंदर बैठेंगे। और फिर तेरे तन से वो परम धाम का ज्ञान जब आएगा तब दुनिया के सब ग्रंथों का एकीकरण तेरे हाथों से होगा। सारे ग्रंथों में जो छुपे हुए भेद हैं, पार पुरख है, वो अकाल को ही पार पुरख बनाए बैठे, तो उन ग्रंथों को सत्य करेगा। ओ भाई, अकाल का महाप्रलय में नाश होगा। जिसको पार पुरख कहते हो उसका नाश नहीं होता, वो सच रहेगा। इसी तरह से ग्रंथों में, वेदों में जो लिखा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन वेदों वाले निराकार निराकार के गुण गाते फिरते हैं।
वो भी तुमने वेदों को सत्य करना है। ओ वेद वाला आंखें खोलो, वेद झूठे नहीं, तुम झूठे हो। वेद कह रहे हैं ब्रह्म सत्य है, सच्चिदानंद सबका एक है। इसी तरह से कुरान से भी जो लिखा है ला इलाहा और अल्लाह, वो अल्लाह जो है वही अक्षरातीत उत्तम परस्पर पुरुष है, केवल भाषा का फर्क है। इसी तरह बाइबल के अंदर जो लिखा है गॉड क्रिएटर एंड अबव देन हेवन, केवल भाषा का अंतर है। हर जगह पर अक्षर और अक्षरातीत के भेद लिखे, पर कोई भी उसको जानता नहीं है। वो तेरे तन में जब स्वयं सच्चिदानंद बैठेंगे, सारे ग्रंथों को एक करके सारे मानव समाज को आत्म तत्व से एक करके एक परमात्मा की पहचान कराएंगे, तब ब्रह्मांड अखंड होगा। और मेन जो आत्मा परम धाम की शाकुंडल शाकुमार हैं, जब वो टाटम लेगी तो लेल मिट करके फजर, तब ब्रह्मांड अखंड होगा। हम घर को जाएंगे, तब उस समय अभी बालपना था, सुन करके चित्त में तो लेते गए और कहने लगे जब आगे होगा देखी जाएगी, अभी तो सुनते चलो। इशारे से सब कुछ समझा दिया कि आगे तेरे तन से क्या क्या होने वाला है। और ये भी कहा कि कुरान में जो मोहम्मद साहब ने कहा था कि अल्लाह कब आएगा, जब फर्दा रोज। कुरान में स्पष्ट है साथियों, अब तो उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, खुद पढ़ा है हमने। फर्दा रोज का अर्थ है कल का दिन। तो कल कब होगा? जब एक दिन और एक रात बीतेगी। तो दुनिया के साल 1000, खुदा का दिन 1, दुनिया के साल 100, खुदा की रात 11वीं सदी जब होगी, अल्लाह ताला दुनिया में जाहिर हो गए। वही समय शास्त्रों से लिखा है, वही समय बाइबल से लिखा है, वही समय कबीर जी ने लिखा है, जब बीतेगा 5005 तब आएगा पार ब्रह्म साचा। पेपर जुदा जुदा है, भाषा जुदा जुदा है, पर तारीख सबकी वो तुम ही मिला के सारी दुनिया के संशय मिटा दोगे। तब श्री धनीदेव चंद जी ने देखा। अब एक दिन क्या हुआ, चर्चा हो रही थी, महाराज ठाकुर भी बैठे थे और बिहारी जी जो देवचंद जी के लड़के थे वो भी बैठे सुन रहे थे। एक मुसलमान यमन स्त्री थी, पति उसका मरा हुआ था, विधवा थी, विडोती डांड थी। अब बेचारी ने पेट तो भरना ही था और साग सब्जी रख के टोकरे में गली में बेच रही थी। आलू ले लो, अदरक ले लो, मिर्च ले लो, पालक ले लो, जैसे पालक और सब्जी वाले बेचते हैं। राजी महाराज देवचंद जी के तन में बैठे, आवाज सुनी, कहने लगे गांधी जी भाई जा, बाहर कौन है, जल्दी बुला के ला, ये परम धाम की आत्मा है और दुखी तन में बैठ करके क्या करते फिरे, जल्दी बुला के लाओ। बुलाया, उसको उसकी पहचान कराई, कलमे का अर्थ बता के तारतम का ज्ञान बताया और बताया तेरी आत्मा परम धाम के रही पाई की भाषा। अब महाराज ठाकुर वहीं बैठे थे, नहीं रह सके, कहने लगे जी क्या मुसलमानों में भी अपनी आत्माएं आएगी? ये प्रश्न क्या? उत्तर सुनिए। तब श्री देवचंद जी ने क्या उत्तर दिया? जाने कोई बात ना जाना। कहने लगे भाई आत्मा तो ना हिंदू है ना मुसलमान, ये तो शरीरों का चक्कर है जहाँ दुनिया भूली हुई है। फिर उन तनों में जो है आत्म कम बैठती है जो तन मांस खाते। साथियों अभी 4-5 दिन, मैं पहले दिन से नहीं कहना चाहता था, ब्रह्म ज्ञान के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी तपस्या है। वनों में नहीं जाना पड़ेगा, माला नहीं फेरनी पड़ेगी, कोई दान पुण्य योग साधना व्रत जप तप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो साधन शरीर के है और ये साधन
इसको यदि निर्मल करके मिनटों में ज्ञान को कैच करना चाहते हो, हृदय शुद्ध करना, यही तपस्या है, यही माला है, यही व्रत है, यही तप है। बीड़ी सिगरेट यदि कोई पीता है, यहां आज से प्रण कर लो, एक तरफ बीड़ी है और एक तरफ पारब्रह्म है। प्रतिज्ञा कर लो, मर जाएंगे आज के बाद बीड़ी नहीं पिएंगे। नंबर 2, बीड़ी तंबाकू या कोई खाता भी है, छोड़, उसकी जहर अंदर जाके बुद्धि का नाश करती है। नंबर 2, मांस नहीं खाना, चाहे वो किसी का है। यदि कबूतर, तीतर, मुर्गा इत्यादि खाएंगे तो रक्त पशुओं का, बोलो बोलो बोलो, रक्त तो पशुओं का अंदर है, तो फिर जैसा खाओगे अन्न। इसलिए आज मानव राक्षस हो गया कि शायद कोई बचा हो, नहीं तो अंडे के बिना तो नाश्ता नहीं, और मीट के ब्रेड के बिना रोटी अच्छी लगती नहीं, तो शक्ल तो जरूर इंसान की रहेगी, आदतें पशु। फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं सुना जाए, क्योंकि जिसमें अंदर कैच करना है उसी को फ्यूज कर रखा है, तो पकड़ेगा। बनाव में नहीं जाना, यही हृदय को निर्मल है। नंबर 3, वैश्या औरतों का भोग नहीं करना, नहीं तो रक्त पर मलिनता होती है। नंबर 4, शराब नहीं, बुद्धि का नाश कर। 4 चीजें छोड़ दो। अभी 20-22 दिन और 24 दिन चलता है, आजमा के देख लेना आज के विचार क्या थे और 20 दिन के विचार क्या होंगे, क्योंकि हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सोचना भी तुम्हारा शुद्ध और निर्मल। तब दुनिया की ठगबाजी, रिश्ते लेना देना, गरीबों का खून चूसना, लाख यत्न करना नहीं कर सकते। अंदर बकरे जो हैं ये वो करा रहे हैं, अंदर तिरते बड़े और बड़े बड़े मुर्गियों की टांगे जो खा रखी हैं वो लड़ा रहे हैं। कुछ नहीं करना, फिर सुनो चर्चा और समझो मिनटों में आत्म कैसे चलती है कि ये निराकार, ये आगे योग माया का ब्रह्मांड, वहां कृष्ण बैठे, कोई मतलब नहीं, उससे आगे निकल चलो अक्षर ब्रह्म का धाम है, उससे आगे निकलो तो अक्षरातीत पार पुरुष का, मेरे पति का, मेरे धाम का महल, इतने में सोता था। बनों में नहीं जाना पड़ेगा, माला नहीं फेरनी पड़ेगी, कोई दान पुण्य योग साधना व्रत जप तप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो साधन शरीर के है और ये साधन। इसको यदि निर्मल करके मिनटों में ज्ञान को कैच करना चाहते हो, हृदय शुद्ध करना, यही तपस्या है, यही माला है, यही व्रत है, यही तप है। बीड़ी सिगरेट यदि कोई पीता है, यहां आज से प्रण कर लो, एक तरफ बीड़ी है और एक तरफ पारब्रह्म है। प्रतिज्ञा कर लो, मर जाएंगे आज के बाद बीड़ी नहीं पिएंगे। नंबर 2, बीड़ी तंबाकू या कोई खाता भी है, छोड़, उसकी जहर अंदर जाके बुद्धि का नाश करती है। नंबर 2, मांस नहीं खाना, चाहे वो किसी का है। यदि कबूतर, तीतर, मुर्गा इत्यादि खाएंगे तो रक्त पशुओं का, बोलो बोलो बोलो, रक्त तो पशुओं का अंदर है, तो फिर जैसा खाओगे अन्न। इसलिए आज मानव राक्षस हो गया कि शायद कोई बचा हो, नहीं तो अंडे के बिना तो नाश्ता नहीं, और मीट के ब्रेड के बिना रोटी अच्छी लगती नहीं, तो शक्ल तो जरूर इंसान की रहेगी, आदतें पशु। फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं सुना जाए, क्योंकि जिसमें अंदर कैच करना है उसी को फ्यूज कर रखा है, तो पकड़ेगा। बनाव में नहीं जाना,
यही हृदय को निर्मल कर। नंबर 3, वैश्या औरतों का भोग नहीं करना, नहीं तो रक्त पर मलिनता होती है। नंबर 4, शराब नहीं, बुद्धि का नाश कर। 4 चीजें छोड़ दो। अभी 20-22 दिन और 24 दिन चलता है, आजमा के देख लेना आज के विचार क्या थे और 20 दिन के विचार क्या होंगे, क्योंकि हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सोचना भी तुम्हारा शुद्ध और निर्मल। तब दुनिया की ठाकबाजी, रिश्ते लेना देना, गरीबों का खून चूसना, लाख यत्न करना नहीं कर सकते। अंदर बकरे जो हैं ये वो करा रहे हैं, अंदर तिरते बड़े और बड़े बड़े मुर्गियों की टांगे जो खा रखी हैं वो लड़ा रहे हैं। कुछ नहीं करना, फिर सुनो चर्चा और समझो मिनटों में आत्म कैसे चलती है कि ये निराकार, ये आगे योग माया का ब्रह्मांड है, वहां कृष्ण बैठे, कोई मतलब नहीं, उससे आगे निकल चलो अक्षर ब्रह्म का धाम है, उससे आगे निकलो तो अक्षरातीत पार पुरुष का, मेरे पति का, मेरे धाम का महल है। इतने में सोता जाओ, कोई कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं है। करके देखो, समझ के देखो, आजमा के देखो। ये सच्चिदानंद का ज्ञान है कि यह मन ग्रंथ बनाए, फिर हर ग्रंथों के प्रमाण से एक एक चीज जो है समझिए। और इनके कुरान में, और मुसलमानों के कुरान में है अपनी पहचान। कहते हैं कुरान के अंदर भी परम धाम का, ब्रह्म सिद्धियों का आना। क्या लिखा है कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला आएगा और अपनी उम्मत को ब्रह्म सिद्धियां कहते हैं, अल्लाह ताला को अक्षरातीत कहते हैं। कि भाषा जरूर इनकी है लेकिन उसमें बातें सारी अपनी लिखी हुई है। नित्य जो चर्चा सुनाते, इस तरह जो चर्चा सुनते थे, मिलके गोए प्रात। अब दोनों भाई मिलके, कौन, गोवर्धन ठाकुर और, अब दोनों मिलके आते हैं, दोनों चर्चा सुनते हैं, दोनों घर से जाते हैं, मानो 2 रिश्ते की बात हो गई। शरीरक भी भाई हो गए और आत्मा का भी संबंध हो गया। दो प्रेम भी गहरे, इस वास्ते दोनों प्रेम में ही मगन रहते हैं। अब काम काज की चिंता नहीं थी, क्योंकि पिताश्री वजीर आजम है, उनको क्या फिर चिंता रोटी की पड़नी थी। करे मूल निष्पत्ति विद्या। बस अपना मूल संबंध और परम धाम राज्य में रह के बिना कोई बात ही नहीं करते। घर से चले दो मिलके, दोनों जने मिलके चलते हैं आगे मिलकर साथ। और मिलकर के घर आते हैं, मिलकर के बैठते उठते सब बातें करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है वो कल टाइम हो गया, आगे नहीं बढ़ूंगा, चिंता मत करिए। अब यहाँ प्रसंग, दोनों भाई सतगुरु देवचंद जी के चरणों में चले गए, परम धाम की आत्म तत्व की चर्चा सुनते हैं। उससे शरीर के नाते भूल गया भाई है क्या है, बस एक आत्म के हम दोनों संबंधी हैं। इस भाव से उठना बैठना खाना पीना एक भाव होता चला गया। जरा घर से चले दो मिलके, घर से चले दो मिलके, आवे मिलकर साथ। आए मिलकर साथ, बांध्यो चित अति हेत सो, बांध्यो चित अति हेत सो, दो नाते की बात। दो नाते की बात, दो बोलो श्री प्राण। बोलो श्री कायनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिद करो, मेरा तलब तलब जाए पीर जी।
प्राणनाथ प्यारे